तो गाइस, आज के वीडियो में हम बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित पुस्तक जाति का विनाश पढ़ने वाले हैं। जाति का विनाश पुस्तक के अंतर्गत 12वां शीर्षक है, हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए जाति ताकतवर हथियार है। तो आज का हमारा शीर्षक है, हर प्रकार के सुधारों को रोकने के लिए जाति ताकतवर हथियार है। सामूहिक मानदंडों, सामूहिक प्राधिकार और सामूहिक हितों के विरोध में व्यक्ति के द्वारा अपने मतों और विश्वासों, उसकी अपनी स्वाधीनता और अपने हित का अभिकथन, सभी प्रकार के सुधार की शुरुआत इसी तरह होती है। लेकिन सुधार जारी भी रहेगा, यह उस गुंजाइश पर निर्भर है जो कोई समूह इस व्यक्तिगत अभिकथन के लिए प्रदान करता है। यदि ऐसे व्यक्तियों के साथ व्यवहार करने में समूह सहिष्णु और न्याय भावना से युक्त है तो वे अपनी बात रखना जारी रखेंगे और अंततः अपने साथियों का हृदय परिवर्तन करने में सफल होंगे। इसके विपरीत यदि समूह असहिष्णु है और इसकी परवाह नहीं करता कि ऐसे व्यक्तियों को दबाने के लिए कैसे साधनों का सहारा लिया जाए, तो वे नष्ट हो जाएंगे और सुधार भी दम तोड़ देगा। जब किसी भी जाति को ऐसे व्यक्ति को जो जाति के नियमों को तोड़ने का दोषी है, जाति से बहिष्कृत करने का निर्विवाद अधिकार है, और जब यह महसूस किया जाता है कि जाति से बहिष्कृत किए जाने का मतलब है तमाम तरह के सामाजिक संपर्कों की समाप्ति, तब इस पर सहमति होगी कि जाति से बहिष्कार और मृत्यु के बीच चुनने को कुछ भी नहीं है। अतः इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है कि व्यक्ति के स्तर पर हिंदुओं में जाति की दीवार को तोड़कर अपनी स्वाधीनता प्रदर्शित करने का साहस नहीं रहा है। यह सच है कि मनुष्य अपने जातियों के साथ रह नहीं सकता, पर यह भी सही है कि मनुष्य अपने साथियों के बगैर भी नहीं रह सकता। वह अपने साथियों का समाज अपनी शर्तों पर पाने की कोशिश करेगा। यदि वह इसे अपनी शर्तों पर नहीं पा सकता, तब वह इसे किसी भी शर्त पर पाने के लिए तैयार हो जाएगा, यहाँ तक कि इसके लिए वह संपूर्ण समर्पण भी कर सकता है। इसका कारण यह है कि समाज के बिना उसका काम नहीं चल सकता। जाति मनुष्य की इस असहाय स्थिति का फायदा उठाने और उससे अपने नियम संहिता का सख्ती से, शब्दशः भी और भावतः भी पालन कराने पर इसरार करने के लिए तैयार रहती है। कोई जाति बड़ी आसानी से किसी सुधारक की जिंदगी को नरक बना देने के षड्यंत्र के रूप में अपने को संगठित कर सकती है, और षड्यंत्र करना अपराध है, तो मैं नहीं समझता कि जाति के नियमों को तोड़ने का साहस करने के लिए किसी व्यक्ति को जाति बहिष्कृत करने का प्रयास जैसे घृणित कृत्य को कानून के द्वारा दंडनीय अपराध क्यों नहीं बनाया जा सकता। लेकिन जैसी की स्थिति है, कानून भी प्रत्येक जाति को अपनी सदस्यता को विनियमित करने और भिन्न विचार रखने वालों को जाति से बहिष्कृत करने का दंड देने की स्वायत्तता देता है। जाति रूढ़िगत लोगों के हाथ में सुधारकों पर अभियोग चलाने और सभी सुधारों की हत्या करने का एक शक्तिशाली हथियार है। इसका अगला शीर्षक है, जाति लोक भावना, लोक विचार और लोक उदारता का विनाश करती है। बाबा साहब कहते हैं कि हिंदुओं की नैतिकता पर जाति का प्रभाव साफ साफ खेदपूर्ण है। जाति ने सार्वजनिक भावना को नष्ट कर दिया है। जाति ने सार्वजनिक दानशीलता की हत्या कर दी है। जाति ने जनमत को असंभव बना दिया है। एक हिंदू के लिए उसकी जाति ही उसका समाज है। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ उसकी जाति के प्रति है। उसकी वफादारी उसकी जाति तक सीमित है। सद्गुण जाति से बंधे हुए हैं और नैतिकता जाति से घिरी हुई है। सुपात्रों के लिए कोई सहानुभूति नहीं है। योग्य व्यक्तियों के लिए कोई प्रशंसा भाव भी नहीं है। जरूरतमंद के लिए कोई दानशीलता नहीं है। पीड़ा कोई अनुक्रिया पैदा नहीं करती। दानशीलता है भी तो जाति से भी उसकी शुरुआत और जाति से ही उसका अंत होता है। सहानुभूति है भी तो वह अन्य जातियों के व्यक्तियों के लिए नहीं है। क्या हिंदू किसी महान और अच्छे व्यक्ति के नेतृत्व को स्वीकृति देगा और उसका अनुसरण करेगा? किसी महात्मा को छोड़ दिया जाए तो यह उत्तर यह होगा कि वह किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह उसकी जाति का होगा। ब्राह्मण किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह ब्राह्मण हो। कायस्थ किसी नेता का अनुसरण तभी करेगा जब वह कायस्थ हो, और दूसरी जातियां भी ऐसा ही करेगी। जाति को अलग रखकर किसी व्यक्ति के गुणों की सराहना करने की क्षमता हिंदू में नहीं होती है। सद्गुण की सराहना है, लेकिन तभी जब वह व्यक्ति अपनी ही जाति का हो। सारी नैतिकता कबायली मनोवृत्ति जितनी खराब है, मेरी जाति का आदमी वह चाहे सही हो या गलत, मेरी जाति का आदमी वह चाहे अच्छा हो या खराब, यह सद्गुण का नाश देने का साथ देने अथवा दुर्गुण का साथ न देने का मामला नहीं है। यह जाति के साथ खड़े होने अथवा जाति के साथ नहीं खड़े होने का मामला है।
क्या हिंदुओं ने अपनी जाति व्यवस्था का हित साधकर अपने देश के साथ गद्दारी नहीं की है? तो आज के लिए इतना ही। अगला शीर्षक करने वाले हैं हम अगले वीडियो में, जिसका शीर्षक होगा मेरा आदर्श स्वतंत्रता, समानता और बंधुता पर आधारित समाज। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।